ओ आइए मित्रों, प्रभात काल की सुंदर वेला में आप सबका स्वागत है। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ सीधे होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक श्रद्धा और एक विश्वास, एक यज्ञ के अनुष्ठान की भांति योग करना। प्रभु पर पूरा विश्वास, योग की शक्ति का विश्वास। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, योग की शक्ति का विश्वास करना है, कुछ नहीं करना, बस 1 महीने करके देखो। 1 हफ्ता कर लो ईमानदारी से, आपको अपने आप पता लगेगा योग बोलता है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुच्येयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन। मित्रों, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ गए हैं या जो जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही पुरुषार्थी बहन नीमा बोरा सागरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपको प्रणाम है बहन, आपके पुरुषार्थ को नमन। मुझसे बहुत सारी बहनें पूछती हैं, क्या श्याम जी योग से वजन कम हो जाता है? तो मैं कहता हूँ नीमा बोरा का वीडियो देख लो। नीमा बोरा, सपना ठाकुर, नीना सिंह, ज्योति राजपूत, सुनीता मल्होत्रा, अनेक बहनों ने योग के चमत्कार से अपने शरीर में परिवर्तन लाकर दिखाया। उन्हीं में से एक बहन है हमारी नीमा बोरा। बहुत ही पुरुषार्थी बहन, लेकिन योग ना करो, पुरुषार्थ ना करो, शरीर में परिवर्तन आ जाए। भाई सोनू सैनी जी प्रणाम। शरीर स्लिम ड्रिम हो जाए, योग श्याम जी कर लें, ऐसे तो होने वाला नहीं है। योग तो आपको ही करना पड़ेगा। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, बैठक इत्यादि वगैरह वगैरह 1-1.25 घंटा अपने लिए जीना है और इसमें पुरुषार्थ करना। बहुत सारी बहनें कहती हैं, तो घर में बहुत काम है, रसोई में काम करती हूँ, इतना बड़ा घर है, पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। अरे भाई, वो तो आप परिवार का काम करते हो। परिवार का काम करना बहनों के लिए अच्छी बात है। विनीता सिन्हा, स्वागत है। परिवार का काम करना अच्छी बात है और करना चाहिए, करना ही होता है, लेकिन आप अपने उसे योग से क्यों जोड़ रहे हैं? जब आप काम करती है तो एक ही पोस्चर बना रहता है। पोछा में आपका एक ही पोस्चर है, कपड़े धोने में एक ही पोस्चर है, खाना बनाने में एक ही पोस्चर है। योग एक मल्टी बैंड करके शरीर को बैलेंस करना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय एक मनोवृत्ति होती है, भगवान का ध्यान करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ शरीर से पसीना बहाना, योग करना। जो घर का कार्य अपने हाथ से करती हैं वो बहनें महान हैं, करना चाहिए, किंतु उसे योग से ना जोड़ें। और यदि योग करेंगी तो घर का काम और सुंदर कर पाएंगे और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसलिए योग रोज करना और सबको करना। तो चलिए सीधे होकर खड़े हो जाएंगे और 12 योगिक जॉगिंग का अभ्यास पे सूर्य नमस्कार और फिर कुछ आसन प्राणायाम, बस 7:15 तक का समय। चलिए सीधे होकर खड़े हो जाएं।
मुठा अंदर मुट्ठी बंद। रन उठा कर आंखों ऊपर। दूसरा गया, ये भी हिप पर शोल्डर का। उठाओ पैर उछलते हुए। अरे देखिए बा, दो तीन गहरे लंबे सांस। घुटना उठा के कंधे को छूने की कोशिश, हल्का उछलते हुए। और आप चलिए कम से कम 10 बैठक, 10 से 15 बैठक पहुंच गए। इतने में शरीर गर्म हो जाता है। योग करने में मजा आता है। योग करें रोज। जो बच्चे प्राणायाम नहीं करते, जिन्हें प्राणायाम अच्छा नहीं लगता, उनके लिए हल्के भारी कोई ना कोई डंबल, 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, 1 किलो का, डंबल के साथ में प्राणायाम बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। कमर की एक्सरसाइज करने, नीचे रखो ऊपर उठो, नीचे रखो ऊपर उठो। तो इस तरह पेट और कमर, बहुत सारे तरीके। प्राणायाम करना है, वर्कआउट करना है, योग करें तो अति उत्तम, और ना कर पाए तो जैसे करें, जैसे अच्छा लगे पर करें, श्वासों के साथ करो और बैठिए। एक एक घुटना मोड़ते हुए नीचे तक। हिप्स को अलग से व्यायाम देना है तो घुटने मोड़ो। और नीचे जाओ, रोको। ना, एक पैर आगे पीछे, ऊपर देखिए, उसी तरह। कई नीरज स्वागत, उसी तरह करते जाओ। सो रहे हैं 11 बजे तक। अरे भाई, लॉकडाउन में काम नहीं है। योग करो, व्यायाम करो, नाश्ता करो, फिर सो लो, कोई मना कर रहे हैं। दोपहर में सो, किंतु प्रातःकाल 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे तक मलमूत्र का त्याग करके, नहा के धो के फिट होके खड़े हो जाओ और व्यायाम। और आप वक्ष
कोरोना के बाद या कोरोना के पहले इस शरीर में कमजोरी है तो अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच दूध के साथ, तो पुरुष वैसे तो सभी ले सकते हैं, महिलाएं सतावर, महिलाओं की तमाम समस्याएं, जिन महिलाओं का दूध कम उतरता है, बच्चे भूखे रह जाते हैं, सतावर का प्रयोग करें। अपोजिट हाथ से पैर को छूना। सतावर, सिलाजी, अश्वगंधा ये इम्यूनिटी बूस्टर है। 1 बूंद शिलाजीत 1 गिलास दूध में घोल के पिए, कोई ना कोई चीज लेते रहो, च्यवनप्राश खाओ, बादाम पाक खाओ। च्यवनप्राश का विशेष लाभ है विटामिन सी, आंवला अलग पर्याप्त मात्रा मिल जाएगा, विटामिन सी ले लेना पड़ेगा। दसवां व्यायाम आगे और पीछे कम से कम 10 बार। पीछे भी और आगे भी। दोनों हाथ से एंगल जॉइंट पकड़े, माथा घुटने से लगा के रोके। वापस। पीटी और पृष्ठी 2 और रह गए। शरीर से पसीना निकल जाता है, 12-15 मिनट इसमें लगा दो तो आराम से पसीना निकल जाता है। और आप पृष्ठी गहरी लंबी श्वास। मैं किरण भाटिया, स्वागत है किरण जी। ओ चलिए 2-3 आसन खड़े होकर करते हैं, सांस भी नॉर्मल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। ताड़ासन, सांस भरते खींचे, फिर से खींचो, फिर से खींचो, राइट फोर बैंड एड़ी जमीन पर रोके, थोड़ा कपालभाति कर दो। दूसरी तरह झुके, और आप कटी चक्रासन। कमर को पतला और सुंदर सुडौल बनाना है तो कटी चक्रासन खूब करना। दोनों हाथ सामने, कटी चक्रासन, बिना रुके सांस निकालते पीछे,
और अब इसके बाद वृक्षासन, बैलेंस भी होगा। सामने किसी एक बिंदु पर देखो, सांस नॉर्मल करके रोक कर स्ट्रेच करके रखो बॉडी को। उसी तरह रिलैक्स। और आप बैठ जाएं और थोड़ा सा पारंपरिक दंड। नीलम गुप्ता, स्वागत है नीलम जी। करें और लाभ उठाएं। मिश्र दंड सब कर सकती, परंपरागत दंड है। और दोनों हाथों को खोले, पंजों के ऊपर बैठ जाएं। बैठना और लेटना, सांस भरते हुए पीछे, सांस निकालते हुए आगे। कम से कम 10 बार। और अब पैरों को मैक्सिमम खोलो, और खोलो पैर। हाथ खुले हुए, पैर खुले, मैक्सिमम पैर खोलो और धीरे धीरे पेट जमीन तक वापस उठाओ। पैर खोल के करेंगे तो थाइज या हिप्स को एक्स्ट्रा उषा सिंह जी, करना तो पड़ेगा जी। दरवाजे पे भी गंगा बहे तो बिना डुबकी लगाए तो शरीर शुद्ध होगा नहीं। गंगा तो आपके द्वार तक आ गई, तो डुबकी आप लगाते हो नहीं लगाते, आप ही तय कर। नहाना पड़ेगा। वज्रासन में सीधे होकर बैठ जाएं और अपनी श्वासों को देखें। श्वास परीक्षण। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास को देखते रहें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ नाभि पर, मंडूक आसन। सांस भरे और सांस निकाल के चलें। बाएं तेरी नाभि पर, दाएं उसके ऊपर। सांस निकाल के झुके, श्वास लेते हुए रोके। इसमें कपालभाति करने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट कपालभाति कर सकते।
वापस दूसरी तरफ। वापस। मंडूकासन पेट के तमाम रोगों इम्यूनिटी बूस्टर के रूप। मंडूकासन में यदि आप कपालभाति करते हैं तो किडनी के रोग, यूट्रस के रोग, पैंक्रियाज, लीवर, डाइजेशन, इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन, तमाम रोगों का उपचार। एक कपालभाति, एक मंडूकासन, तमाम रोगों का उपचार। फैटी लीवर, डायबिटीज, मासिक चक्र की अनियमितता, लिकोरिया, यूट्रस के सिस्ट, ओवरी के सिस्ट, सिर्फ मंडूकासन से ही लाभ मिलता है। चलिए सीधे खड़े हो जाएं और इसका काउंटर करते हुए उष्टासन। फिर से थायराइड और पैराथायराइड को पूरा व्यायाम मिलेगा। पैर सामने फैला, रिलैक्स करें और करें शिथिल दंडासन। हम शिथिल दंडासन में भी कपालभाति कर सकते हैं, बड़ी आराम से कपालभाति होती है। वापस आए। किरण भाटिया लिख रही है, लोअर बैक के पेन के लिए क्या करें? लोअर बैक के पेन हो तो आगे झुकने वाले आसन बंद कर दें। मैं रश्मि वर्मा, स्वागत है। भाटिया जी, आगे झुकने वाले आसन बंद कर दें। सर्पासन, सलवासन और सर्पासन, सलवासन, मकर आसन, मरकट आसन ये जरूर करें। तो चलिए आज हम आपकी रिक्वायरमेंट पर इन्हीं आसनों पर ध्यान दे लेते हैं। यही आसन आपको करा देते हैं तो आपका बैक पेन भी ठीक हो जाएगा। रोज आप कर सकते हैं। मकर आसन, इस तरह लेट जाओ और एक एक पैर को चलाओ। दोनों पैर एक साथ। रिलैक्स, पैर खोलें और थोड़ा सा रिलैक्स करें। कमर दर्द में पीछे झुकने वाले व्यायाम, लोअर बैक पर प्रेशर करने वाले। पैर जोड़ें। दूसरा आसन, सर्पासन। गर्दन चेस्ट को नाभि तक उठाएं, ऊपर देखें, एड़ी पंजे मिलाकर खींचे, पीछे देखें, खींचे पैरों।
वापस। थोड़ा सा कोहनी उठा सकते हैं। सांस लेके गर्दन चेस्ट उठाओ। एड़ी पंजे मिला के खींचो पैरों को, लोअर बैक को नीचे की ओर प्रेस करो, सांस लेते रहो, रोको। तीन से 5 बार रोज करो। तीसरा पोस्चर में हाथों को पूरा सीधा करेंगे, हाथों को चिन के नीचे रखें और सांस लेते हुए उठाएं। ओवर वेट है तो यहाँ से 10 से 15 बार 20 बार कर सकते। रिलैक्स। अगला पोस्चर त्रियक सर्पासन। पैरों को मैक्सिमम खोल दीजिए, जितना खोल सकते। दोनों हाथ कंधे के नीचे, सांस भरते उठाओ। पूरा हाथ सीधे करो। अब राइट कंधे पर होके गर्दन को घुमाओ, लेफ्ट एड़ी को देखो। लोअर बैक के पेन में बहुत लाभदायक है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है, सर्वाइकल में भी लाभ देता है। वापस। फिर से अब लेफ्ट की ओर से गर्दन घुमाओ और राइट एड़ी को देखो, और जब तक एड़ी ना दिखाई दे तब तक घुमाते जाओ पीछे को। ये सर्प आसन की चारों वेरिएशन करें, लोअर बैक का पेन चला जाए। फिर से मकर आसन में विश्राम करें। साथ में ओवरवेट भी है और वेट कम करना चाहते हो तो यहाँ से मकर आसन का पोस्चर, पैर घुटने मोड़ें, पैर क्रॉस करें, चिन को दोनों हाथों के ऊपर रखें और दाएं बाएं बिना कोहनी कंधा उठाए पैरों को जमीन से लगाओ। लोअर बैक, अब्डोमेन और स्टमक का व्यायाम। पैर चेंज। रिलैक्स। मकर आसन का एक और पोस्चर करेंगे। मकर आसन की भी ये 3 वेरिएशन होते हैं। चौथी वेरिएशन, पैर जोड़ें, सांस भरें, लेफ्ट पैर को उठाएं, राइट पैर क्रॉस करें, चिन दोनों हाथों के ऊपर रख सकते हैं, माथा रख सकते हैं, क्रॉस करें, कोहनी कंधा ना उठाएं। दूसरी तरफ से चेंज, लेफ्ट पैर उठा हुआ, राइट की ओर क्रॉस, कोहनी जमीन पर, सांस नॉर्मल। वापस। अब राइट पैर उठाओ, लेफ्ट की ओर क्रॉस। सांस रोक के करेंगे तो कमर दर्द में बहुत लाभ मिलेगा जल्दी। और अब करते हैं सलाबासन। दोनों हाथ चिन के नीचे, दोनों हाथ जंघा के नीचे, चिन जमीन पर, सांस भरें और लेफ्ट पैर को जितना हो सकता है उठाएं।
नीचे लाएं, अब राइट पैर को उठाएं, फिर से लेफ्ट, राइट, वापस राइट पैर, अल्पना मिश्रा स्वागत है बहन। और कमर दर्द वाले, लोअर के बैक पेन वाले एक और इसकी वेरिएशन करें। दोनों हाथ हिप्स के साथ, थोड़ी जमीन पर, हथेली जमीन पर, दोनों साइड में हथेली जमीन पर, आगे से गर्दन चेस्ट उठाएं और पीछे से एक पैर उठाएं। हथेली जमीन पर रहेंगी, पैर उठा, वापस दूसरी तरफ से, राइट पैर और गर्दन, फिर से पैर सीधा ऊपर उठाओ, दूसरा बदलकर, दोनों हाथ लोअर बैक पे रखो, एक हाथ की मुट्ठी बांधे और दूसरे हाथ से कलाई पकड़ो, राइट की मुट्ठी बांधो, लेफ्ट से कलाई पकड़ो, सांस लेके गर्दन चेस्ट और पीछे से पैर दोनों एक साथ उठाओ, या हाथों को लॉक करके पीछे खींचते हुए भी कर सकते हैं। इसे उठाओ आगे पीछे दोनों तरफ से, फिर से हाथ चेंज करके, रिलैक्स, बैक पर लेट जाएं और शवासन। पेट पर लेटने वाले आसनों के बाद पीठ पर लेटने वालों में सर्वप्रथम लोअर बैक पेन वाले, कमर दर्द वाले, साइटिका पेन वाले श्वेतुबंध, घुटने मोड़े, दोनों हाथ, दोनों एड़ियां हिप्स के साथ लगी हुई, हाथ एड़ी के पास, अंगूठा अंदर, उंगली बाहर, सांस लें और कमर को उठाएं। अपने हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं, कमर को तो करें, उठा लीजिए और रोक के कर सकते हैं तो 50 बार कपालभाति कीजिए। वापस, फिर से हाथ एड़ी के पास और एक बार और उठाएं। जो नहीं रोक सकते वो जितनी देर रोक पाए उतनी देर ही रोकें। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। और अब अगला आसन करेंगे।
मरकट आसन, लोअर बैक के पेन में मरकट आसन बहुत उपयोगी है। स्पेस है तो हाथ कंधे की सीध में फैलाएं, स्पेस नहीं है तो हाथ गर्दन के नीचे, घुटने मोड़ें, सांस भरें, दोनों घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, रोक कर कपालभाति कर सकते हैं, कम से कम 20 बार तो करें। लेफ्ट की ओर, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, रिलैक्स। अगले पोस्चर में पैरों को खोल दें 1.5 से 2 फीट और फिर इसी तरह दोनों घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, 15 से 20 कपालभाति करें। दूसरी ओर, इस तरह से आप अपने कमर दर्द को 1 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नॉर्मल करना शुरू कर दें। एक हफ्ते तक कपालभाति धीरे धीरे करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और शवासन, और रिलैक्स, और रिलैक्स, अंदर बाहर से पूरे शरीर को रिलैक्स होता फील कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। ये ग्रीन कलर की घास नहीं, माता प्रकृति का आंचल है। आप माता के आंचल में सोए हैं। माता अपने आंचल के दूसरे छोर से हिलाकर पवन का स्पर्श करा रही है। कितना सुंदर वायु का झोंका, जैसे माता ने अपना पूरा आशीर्वाद उड़ेल दिया, पूरा प्यार समझ, प्रकृति के इस अगाध प्रेम को महसूस कीजिए। ये हवा का झोंका मेरे एक एक रोग को प्रफुल्लित करता हुआ, तन और मन को प्रसन्न करता हुआ, ऐसे लगा मेरी माता ने मुझे स्पर्श किया है।
धीरे से हथेलियों की मालिश करें। फिर इसको साइड में करवट दे दें। सहजता से उठकर बैठ जाएं। वंदना शर्मा, स्वागत है बहन। दिलीप गुप्ता, कमर गर्दन सीधी, जो पद्मासन लगा सकते लगाएं और जो नहीं लगा सकते वो नहीं लगाएं। एक पैर से लगा सकते हैं तो एक पैर से लगाएं और सीधे बैठकर अब हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम में अग्रसर होते हुए चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा के रखना है, शरीर में ऊर्जा का संचार करना है तो प्राण मुद्रा। 2 उंगलियां सीधी, 2 उंगलियां अंगूठे के साथ लगाएं। प्राण मुद्रा में बैठकर करेंगे भस्त्रिका।
लगभग 5 मिनट का भस्त्रिका हमने कर लिया। इतना तो सबको करना और प्राण मुद्रा के साथ शरीर में एकदम ऊर्जा का संचार होने लगता है, ताजगी की अनुभूति होती है, पूरी बॉडी एकदम पवित्र हो जाती है। और अब यहाँ से करेंगे कपाल मुद्रा। आप बदल सकते हैं, प्राण मुद्रा में भी रह सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में। जिनका पेट खराब है वो अपान मुद्रा। कपालभाति, सांसों को बाहर फेंकना, छोड़ना। ये कपालभाति स्वामी जी महाराज कराते हैं। बहुत बहुत कोरोना काल में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हड्डियों की प्रदीपिका में कपालभाति को धोखने का 1 बाय 1 सांसों को फोर्स के साथ लेना, छोड़ना। तो 5-10 राउंड इसके करते हैं। चलिए बाहर से श्वास लेके रोकना। दायां नाक ब्लॉक करके लेफ्ट से निकालना। सॉरी, हमने लेफ्ट से लिया था तो राइट से छोड़ना था, और राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना। तो हमने लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, कोई बात नहीं। हम राइट से लेते हैं और राइट से छोड़ देंगे। स्वामी जी महाराज पिछले वर्ष से ही कहते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति 30 सेकंड सांस रोक ले, समझ लीजिए जैसे कोरोना नहीं है, कोई टेस्ट नहीं करना, उसे लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ये तो मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी कह दिया कि धीरे धीरे श्वास के अभ्यास को बढ़ाएं। और यदि श्वास रोकने का अभ्यास 30 सेकंड हो गया, आप कोरोना मुक्त। लीजिए लंबा सांस। गर्दन सीधी, नाक से सांस बाहर। एक सांस नॉर्मल लेंगे और करेंगे बाही कुंभक। लंबा सांस भरें,
मैं ठीक से सांस रोक लूँ तो 1.5 से 2 मिनट रुक जाता आराम से। अब लंबा सांस अंदर भरें और रोक लें। सांस बाहर निकाल दिया, एक सांस नॉर्मल लेंगे और फिर सांस को पूरा निकाल के पेट को दबाएं। ओह, करें कपालभाति। सांस बाहर, पेट अंदर, सांस अंदर, पेट। सांस छोड़ने का प्रयास, लेने का प्रयास। नाभि पर ध्यान, निरंतरता से एक रिदम बनाकर, एक अनुष्ठान की तरह निरंतर चिंतन करते हुए मेरा पैंक्रियास स्वस्थ हो रहा है, मेरा लीवर, फैटी लीवर, फैट हट रहा है, लीवर ठीक हो रहा है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, ए हो या और जॉन्डिस हो, लिवर की कोई भी समस्या। किडनी की समस्या, किडनी के फिल्टर कम काम कर रहे हैं, यूरियन बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा यूरेटर, यूरियन ब्लैडर, ओवरी, यूट्रस, तमाम रोगों के लिए कपालभाति निरंतर। मेरे ऑर्गन हेल्थी हो रहे हैं, मैंने रोग, मुझे कोई रोग नहीं, इस भाव के साथ निरंतरता से। कमर, गर्दन सीधी, आंखें कोमल, दासी मंद 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 मुस्कुराते हुए कपालभाति। प्रत्येक सांस के साथ ओम का जप करें या सोहम का जप करें। सोहम कहें, शिवोहम कहें, ओम कहें। कृष्ण कहें या राम कहें, जो आपका मन लगे, जो आपके मन को भा जाए, जिसमें आप ठहर पाए, लगातार बदलने की जरूरत ना पड़े। मन ही मन भगवान को याद स्मरण करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, वंदना के साथ
प्यासी नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो नाथ मोरी अखियाँ
10 मिनट का कपालभाति हो गया, समय पूर्ण हुआ। वापस आएंगे और सांस को बाहर निकाल के अग्निशा। ओ हरि। अनुलोम विलोम करेंगे थोड़ा सा और फिर मेडिटेशन। लेफ्ट से सांस भरना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। जिन्हें पद्मासन में कष्ट हो रहा हो, आसन चेंज कर लें। श्वास प्रांस श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदयति प्राणायाम। यदि एक पंक्ति में पूछा जाए आसन का लाभ, ततो द्वंद्वान विभाग। प्राणायाम से परमावश्यक इंद्रियां योग के लाभ हैं। योग आने वाले दुख को दूर करता है। ततो द्वंद्वान विभाग। परमावश्यक इंद्रियां, इंद्रियों पर अपनी व्यवस्था, इंद्रियों का नियंत्रण, विवेक ख्याति विपल्लवा हनुपाल। विवेक और ख्याति की प्राप्ति ही दुखों के निवारण का साधन हान का उपाय। दुख को मिटाने का एकमात्र साधन है विवेक और ख्याति। विवेक पूर्ण जीवन, योगमय जीवन, देश बंधन से चित्तस्य धारणा सूच योग्यता मनसा तथा प्रत्येक तानता ध्यान तदेवार्थमात्र निवासम स्वरूप शून्य समाधि प्रियम एकत्र संयम अज्ञात प्रज्ञालोक तस्य भूमि विनियोगम। प्रियम मंत्रम पूर्वेभ्य बहिरंग निर्विजस्य समाधि। बहिरंग समाधि निर्विजस्य। दोनों हाथ घुटने पर ले आए।
सहज भाव से मन को एकाग्र करते हुए ओम के चिंतन में मन को लगाएं। चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान प्रभु के ध्यान में ओम के चिंतन में। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री ह्रीं सरस्वती नमो नमः, ओम श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा, ओम श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा। जो आपको प्रिय है मंत्र ले लीजिए। सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, निरंतर जाप करते रहिए। मन को एकाग्र करके प्रभु के ध्यान में आनंद लेते हुए कोई सुंदर मीठा भजन यदि आपको याद है तो गुनगुना सकते हैं। ध्यान में खोते हुए प्रभु का स्मरण।
मन जहाँ कहीं भी हो आईब्रो सेंटर में लाएं, परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन करें, प्रणाम करें। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। अकेले की मालिश करें। तेज पूछ। ओम ओम दर्शन दो घनश्याम नाथ मुझे। हे प्रभु, मेरे इस मन मंदिर में ऐसी ललक जगा दो, आपके दर्शन के बिना चैन न हो। आपका ही गुणों का गान करूं, आपके दर्शन की अभिलाषा। दर्शन दो घनश्याम नाथ मुझे। इन अखियों में, इन आंखों में कोई तड़प हो तो आपसे मिलने की, आपके दर्शन। अखियां हर दर्शन की। निरंतर इसी भाव में निराशा में रुकी। हे प्रभु, इन दर्शन आंखों में दर्शनों की लालसा हो, मन में दर्शन की तड़प हो। दर्शन कब दोगे इसकी भी कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जब आपकी इच्छा हो तब देना, पर तड़प निरंतर बनी। मेरा मन निरंतर आपके दर्शन का अभिलाषी बना। नित्य प्रति प्रतिदिन यही तड़प, इसी तड़प के साथ जीवन प्रभु। सहज भाव से निरंतर प्रभु, ये जन्म भी छोटा हो तो और जन्म लेना पड़े, कोई चिंता नहीं प्रभु, किंतु आपके दर्शन की ललक न छूटे। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। प्रभु, मुझे इन दर्शन की अभिलाषा बनी रहे तो मुझे कोई किसी जन्म से कोई आपत्ति नहीं। जहाँ भी रहूं, जिस योनि में रहूं, बस आपके दर्शनों की तड़प लेकर जीता रहूं तो ऐसी कामना। हाथ जोड़े ईश्वर को प्रणाम करते हुए, सभी भाई बहनों को नमन करते हुए अकेले की मांगे। ओम ओम बहन चंद्रा देवी, स्वागत है आपको, नमन है। ओम